आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सतपाल सिंह जी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार, और व्यक्तिगत रूप से हम सबके गार्जियन की भूमिका निभाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत अंतर्मन से आपका साधुवाद। बीज वक्तव्य देने वाले मित्र प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अनिल राय जी, प्रोफेसर वंदना झा जी, प्रोफेसर शिवराज बेचैन जी, प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी जी, महाराजा अग्रसेन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजीव तिवारी जी, प्रोफेसर दिलीप, प्रोफेसर दर्शन कुमार जी, हिंदी विभाग के तमाम शिक्षक साथी, प्यारे विद्यार्थी और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु प्रकाशक हरेंद्र जी और इस पुस्तक के लेखक मेरे मित्र अजीत कुमार पुरी जी, अन्वेषक, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत बधाई। अजीत जी की यह पुस्तक आह्लादित है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 1 वर्ष बाद आई है। अजीत जी ये कार्यक्रम 22 तारीख को करना चाहते थे, किन्हीं परिस्थितियों से 22 तारीख को कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन 1 साल 1 दिन 100 के साथ 1 लग जाता है तो सगुन हो जाता है, तो इस नाते सगुन दिन को बहुत बहुत बधाई। देखिए, भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि आप बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ उनके बारे में चर्चा की जा सकती है। मेरा काम आसान कर दिया, करुणाशंकर जी ने जो कविताएं मैंने चुनी थी कुछ बताऊंगा, उसको आपने बता दिया, तो इस नाते अजीत जी को बधाई देकर के एक नया प्रकरण आप लोगों के समक्ष रखता हूं। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका है, रावण सुरधाम को जा चुके हैं, भगवान राम की वापसी हो रही है। भगवान राम को भी विदित है कि मैं अयोध्या पहुंचूंगा, मुझे राज्य तिलक मिल जाना है, मैं पुनः राजा बन जाऊंगा, मेरे परिवार के लोग मिलेंगे, मेरे हित मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, मेरे अमात्य मिलेंगे, मंत्री मिलेंगे, पुरोहित मिलेंगे, और ये सब उनको पता है। लेकिन भगवान राम एक ऐसी मर्यादा की प्रतिष्ठा करते हैं जो आज किसी के लिए भी अनुकरणीय है। आप जरा सोच करके देखिए, किसी को शासन मिल रहा हो, पद मिल रहा हो, प्रतिष्ठा मिल रही हो, तो अंदर से कितना व्यग्र होता, जल्दी पहुंच जाऊं, ज्वाइन कर लूं, नहीं तो कोई कोर्ट चला जाएगा, कोई विरोध में उतर आएगा, कोई कुछ छाप ही देगा। सोचता है जल्दी से जल्दी कुर्सी पर बैठ करके फोटो खिंचवा लूं और समाचार पत्रों में दे दूं। भगवान राम क्या कर रहे हैं? वो अपने दल बल के साथ उन स्थानों पर गए जहां पर 14 साल की यात्रा में उनको तमाम लोग मिले। पुष्पक विमान को आज्ञा हुई तो मुनि अगस्त के आश्रम में उतरा, दंडक वन में उतरा, और जो भगवान राम के अनुरागी हैं वो रामचरितमानस में इन स्थानों का उल्लेख आसानी से पढ़ सकते हैं। और वहां पर लिखते हैं, तुरत विमान तहां चल आवा, दंडक वन जहां परम सुहावा, कुंभ जादि मुनि नामक नाना, गए राम सबके स्थाना। यानी भगवान राम से
जिन जिन लोगों की मुलाकात उस 14 वर्ष में होती है, उन सबके प्रति उपकृत्य होते हुए, कृतज्ञ होते हुए भगवान राम पहले उनके पास जाते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा, तह करी मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहां तय चोखा। यानी जितने लोगों से उनका संसर्ग उस बीच में आया, सबसे मिले, सबका आशीष ग्रहण किया, और विशेष करके निषाद राज केवट से मिलते हैं, आग्रह करके मिलते हैं। और जब उनके राज तिलक की तैयारी हो रही है तो उनके सभी अनुज अनुचर तैयारी में व्यस्त हैं और अंततः पूछते हैं कि आप किसको आमंत्रित करना चाहते हैं। तो भगवान राम सिर्फ अपनी इच्छा से एक व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, वो निषाद राज केवट हैं, जिनको उन्होंने आमंत्रित किया। आप जरा सोच करके इस प्रकरण को आज के सामाजिक समरसता का जो मंतव्य है, विचार है, उससे जरा जोड़ करके देखें, सद्भाव से जोड़ करके देखें। एक नई दृष्टि भगवान राम हम सबको देते हैं। एक और विशिष्ट संयोग इस पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ है, वह है महाकुंभ का। जब भगवान राम अयोध्या की तरफ लौट रहे हैं तो उस वक्त महाकुंभ चल रहा है, त्रिवेणी के घाट पर, संगम के घाट पर महाकुंभ चल रहा है। और उसमें वो सीता मां को जब त्रिवेणी के नजदीक पहुंचते हैं, संगम के नजदीक पहुंचते हैं, तो गंगा के महात्म को बताते हैं, संगम के महात्म को बताते हैं। क्यों ये एक महाकुंभ क्यों महत्वपूर्ण है, इसके महात्म को बताते हैं। और वो कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है, पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन, कजिन सहित विप्रौ कहूं, दान विविध बहुदीन। मुनि भारद्वाज के आश्रम में जाकर के मिलते हैं। कुंभ की जो सारी प्रक्रिया आज हम सभी देखते हैं, स्नान से लेकर के दान धर्म तक सारे कार्य भगवान राम स्वयं करते हैं, मां सीता के साथ करते हैं। तो मित्रों, आप सोच करके देखिए, कहां उस पद के प्रति लालसा, उसके प्रति निर्लिप्त भाव भगवान राम में हमें परिलक्षित होता है। और एक नया संदेश उस के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है। वो मां सीता को मां गंगा की पूजा क्यों करनी चाहिए, उसका महात्म समझाते हैं, कुंभ का महात्म समझाते हैं। तो एक वर्ष रामलला के प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा को हुआ, और संयोग से महाकुंभ का भी पर्व चल रहा है। तो उस पर्व के समय यह पुस्तक का आना एक शुभ संदेश है। मैं इस मंच से अजीत जी को आह्लादित है अयोध्या के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्यों आह्लादित है, यह एक प्रश्न जो मैं कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ता था। तो कुछ सुधीजन कहते थे कि मां सीता की प्रतिमा राम मंदिर में नहीं लगाई गई, ये राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है, वयस्क राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, राजा राम की प्रतिष्ठा नहीं है, ये राम लला की है। उस छोटे से जन्मे बालक की है जिसने पूरी सृष्टि के स्वरूप को बदला, उसके विचार दर्शन को बदला। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, जे जैसे तैसे उठ धावई, बाल वृद्ध का संग न लावई, एक एकन का बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। ये जब भगवान राम वापस अयोध्या आ रहे हैं और जैसे ही सूचना सबको प्राप्त होती है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब लोग आह्लादित हैं, सब प्रसन्न हैं, और भगवान राम के दर्शन के लिए जिस रूप में भी हैं उस रूप में दौड़ करके जा रहे हैं।
और एक दूसरे से पूछते हुए भी जा रहे हैं कि क्या आपने भगवान राम को देखा है। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखै गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। भगवान राम जब चले तो त्रिवेणी के घाट पर पुष्पक रूपा और उन्होंने महाकुंभ में जो प्रक्रियाएं हैं उन सबको पूरा करने में कुछ समय लगा और वहां से एक संदेश उन्होंने भेजा। जब संदेश भेजा तो संदेश वाहक के माध्यम से यह भी सूचना मिली कि विमान से आ रहे हैं, पुष्पक से आ रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने उसका खूबसूरत वर्णन किया जिसका मैंने उल्लेख किया। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखै गगन विमान, यानी लोग अपनी अटारियों पे चढ़ करके, छत पर चढ़ करके, ऊंचे स्थानों पर चढ़ करके भगवान राम के उस विमान का दर्शन करना चाहते हैं जिससे पुण्य प्राप्त हो सके। मैंने 10 मिनट का समय मांगा था अजीत जी से, मेरे 10 मिनट पूरे हुए। आप सबको भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1 वर्ष पूरे होने की अनंत बधाई। कुंभ का शुभ अवसर चल रहा है, उसमें आप सहभागी कर सके ऐसी प्रेरणा के साथ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और समसामयिक रूप से यह पुस्तक अजीत जी की आई है, इसका भी हम रसास्वादन कर सके, रसास्वादन करें और भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।